जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी में? हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा, या हम जो पानी पीते हैं उसके द्वारा, या खाना जो हम खाते हैं उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। वो क्या करते हैं, या तो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार व्यक्ति होता है उसके ज़रिए भी वो आ जाते हैं, या बाय एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो माइक्रोबियल डिसीज होती है वो कैसे स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है? किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि बीमार होता है, उस व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में वो फैलती है। कैसे फैलती है? हवा से, पानी से, खाने से, या फिजिकल कांटेक्ट से वो फैलती है। तो इस तरह की बीमारी जो कि हवा, पानी, ठीक है, उससे फैलती है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। फॉर एग्जांपल, इस तरह की जो डिसीज होती है वो होती है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब कोई पर्सन क्या करता है, सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, किससे बीमार, जुकाम उसको हो जाती है, तो उस जुकाम में क्या होता है, जब वो छींकता है तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, छींक के द्वारा जो हवा में फैल जाती है, वो क्या होती है, फैल जाती है। तो द वायरस में इंटर द बॉडी टू ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। क्या हो जाता है, जब किसी को जुकाम होता है और वो छींकता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो हवा में फैल जाती है, और कोई दूसरा हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति उसे क्या करता है, नाक के द्वारा ले लेता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो भी बीमार हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है बूझो बोल रहा है यहाँ पे, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो कैसे फैलती है, जो फैलती है तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहली बोल रही है कि हैंडकरचीफ का आप यूज़ कर सकते हो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तब। ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कि क्या लाते हैं, डिसीज लाते हैं, बीमारी लाते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई इसका एक एग्जांपल है। जो मक्खी होती है वो इसका एक एग्जांपल है। वो क्या करती है, गार्बेज पे या फिर जो पशुओं का जो कचरा होता है या गंदगी होती है उस पर बैठती है, और जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें स्टिक टू देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी के साथ ले आती है। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, अनकवर्ड फूड पे, जो बिना ढका हुआ खाना रहता है उस पर बैठते हैं, तो क्या कर देते हैं, वो उस पर पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। ये खाना जो भी खाते हैं, जो अनकवर्ड फूड जिस पे पैथोजेंस को ये छोड़ देते हैं, उस खाने को जो भी खाता है वो क्या हो जाता है, सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमेशा खाने को ढककर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। ठीक है, ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जो कि क्या होता है, अनकवर्ड होता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एनोफिलिस मॉस्किटो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जो कि पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया को क्या करती है, अपने साथ लाती है। ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल एडिस मॉस्किटो, मादा एडिस मच्छर जो होता है वो क्या करता है, डेंगू के वायरस को लाता है। तो इससे हम कैसे जो मलेरिया होता है या डेंगू होता है उसको हम कैसे फैलने से बचा सकते हैं? तो हम कैसे फैलने से बचा सकते हैं उसको, जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में पनपते हैं। ठीक है, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर। हमें क्या करना चाहिए, जो पानी कलेक्ट होता है जैसे कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट्स में, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, और हमारे सराउंडेड को क्लीन करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिसीज देख लेते हैं। देखो, बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरक्लोसिस, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से, लेकिन किसके द्वारा होती है, वो एयर के द्वारा। वायरसेस, मीजल्स होता है बाय एयर। वायरसेस से चिकन पॉक्स होता है बाय एयर एंड कॉन्टैक्ट के द्वारा भी होता है। पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है बाय एयर एंड वाटर। इस तरीके से यहाँ पे सारी डिसीज दे रखी है जो बैक्टीरिया या वायरसेस प्रोटोजोआ से होती है। जैसे मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, और किसके द्वारा होता है, वो मॉस्किटो मतलब मच्छर के काटने से वो होता है।
अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो डिसीज़ होती है सिर्फ ह्यूमन बींग में ही नहीं होती है, इनफैक्ट वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी होती है। तो एनिमल्स में कौन सी होती है? जो एनिमल्स होते हैं, देखो, several microorganisms not only causes disease in human and plant but also in others animals में भी होती है। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स जो है बहुत ही डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है। जो एंथ्रेक्स बीमारी है वो मनुष्य के लिए और जो कैटल होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिसीज है, ठीक है, डेंजरस डिसीज है, जो कि बैक्टीरियम से होती है, जीवाणु से होती है। और वो कैसे होती है? फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। जो गाय के मुंह और जो उसके पैर होते हैं उससे उसमें बीमारी होती है बाय वायरसेस। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट में। तो प्लांट में भी बहुत सारी बीमारी होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर। बहुत सारे प्लांट्स में भी बहुत सारी सूक्ष्म जीवों से बीमारियां होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, बैक्टीरिया से होता है साइट्रस कैंकर, बाय एयर जो हवा के द्वारा होता है। रस्ट ऑफ वीट, जो वीट रहता है, गेहूँ जो खराब होता है, वो फंगी से होता है, ठीक है। यहाँ पे भिंडी में भी एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, वो वायरस से होती है और बाय इंसेक्ट वो होती है। अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो खाना रहता है वो उससे कैसे पॉइजनिंग हो जाता है। बूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ ऑन अ reaching home he started vomiting and had to be taken to hospital. The doctor said that the condition could be due to the food poisoning. देखो क्या होता है, जो बूझो रहता है वो अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाता है और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के फूड स्टफ, अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाता है। जब वो वापस घर आता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसे क्या कहते हैं कि ये जो कंडीशन उसको हो गई है वो हो गई है फूड पॉइजनिंग की हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बोल रही है कि जो फूड रहता है वो कैन बिकम पॉइजन, कैसे वो जहरीला हो जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या हो जाता है, जो खाना रहता है वो क्या हो जाता है, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ख़राब हो जाता है और उसी को हम खा लेते हैं। उसकी वजह से देखो यहाँ पे दे रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अभी हम कभी हमारे खाने में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ देते हैं और उसी को हम ईट कर लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस होता है, सीरियस इलनेस हमें इससे हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे फूड को प्रिजर्व करें, कैसे उसे प्रिवेंट करें स्पॉइल होने से। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बचाया जा सकता है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कैसे ग्रेन्स को, कैसे फूड को स्टोर किया जाता है, कैसे उसे कुकड किया जाता है, कैसे उसे मॉइस्ट कंडीशन से बचाया जाता है, जैसे फंगस उस पर लग जाती है। साल्ट एंड एडिबल ऑयल से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एड साल्ट एंड एसिड टू प्रिजर्व पिकल्स, जो अचार होता है उसे बचाने के लिए हम साल्ट और एसिड का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोब्स के अटैक से हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। These are also used in jam and squash to check their spoilage. हम क्या करते हैं, जैम्स और स्क्वेश जो होता है उसको बचाने में इस प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। तो जो हमारी फ़िश और मीट होता है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं। या फिर जो हमारा आंवला, रॉ मैंगोस, कच्चे आम या इमली जो होती है हमारी टेमरिंड, उसको बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हम कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड सिक्वेस को बचाने के लिए हम शुगर का यूज़ कर सकते हैं। शुगर के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो रहता है वो मॉइस्चर को कम करता है, रिड्यूस करता है और खाने को स्पॉइल होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, पिकल जो होता है, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल। जो अचार रहता है उसको बचाने के लिए ऑयल और विनेगर का यूज़ भी करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्वेटिव बाय दिस मेथड। जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स या फिश मीट जो होते हैं उसको भी इसी मेथड द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट होता है उसमें आपने आपकी मदर को देखा ही होगा दूध को गर्म करते हुए। तो दूध को अगर गर्म करते हैं तो उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और दूध ख़राब नहीं होता है।
सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हमारे खाने को बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ करते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो। स्टोरेज एंड पैकिंग, दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड एवरी वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन ए सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए उन्हें एयर टाइट पैकेट में भी रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि आपने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा ही होगा। राइजोबियम बैक्टीरियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो पल्सेस होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। राइजोबियम जो रहते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट जो रहते हैं उनकी रूट्स में रहते हैं, सच एस बीन्स एंड पीस, जो सेम होती है या जो मटर होती है उसमें वो रहते हैं। और वो कौन से उसमें रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जो सहजीवता या फिर जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसकी रिलेशनशिप में वो रहते हैं। समटाइम जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन का कार्य कैसे होता है, द एक्शन ऑफ लाइटिंग, जो लाइटिंग की प्रोसेस होती है उसके द्वारा भी फिक्सेशन का कार्य होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो हमेशा एटमोसफियर में कैसी रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है। आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।